नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप प्रभा शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज नई दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर से भेंट की। उन्होंने केंद्रीय मंत्री से मंडी जिला में नए ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे के निर्माण और कांगड़ा जिला में मौजूदा हवाई अड्डे के विस्तार व नागरिक सुविधाओं के स्तरोन्नयन के लिए 1420 करोड़ रुपए जारी करने का आग्रह किया। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुख्यमंत्री को प्रदेश के लिए हर संभव सहायता प्रदान करने का आश्वासन दिया। इस बीच मुख्यमंत्री ने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से कांगड़ा जिला के योल छावनी क्षेत्र की अधिसूचना वापस लेने का भी आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय मंत्री से नाहन के समीप बनोग से धरक्यारी तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनाने के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जल्द जारी करने का अनुरोध किया। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री को आश्वासन दिया कि दोनों मामले उच्च स्तरीय समिति की बैठक में हल कर लिए जाएंगे। उन्होंने राज्य सरकार को सभी विकासात्मक कार्यों में पूर्ण सहयोग प्रदान करने का आश्वासन दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। इस उपलक्ष्य में महिलाओं के सम्मान में प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान पर हुए समारोह में राज्य पुलिस ने महिला पुलिसकर्मियों को सम्मानित करने की एक अनूठी पहल की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग में कार्यरत 30 महिलाओं को सम्मानित करना महिला सशक्तिकरण का उत्कृष्ट उदाहरण है। राज्यपाल ने महिला दिवस की बधाई देते हुए कहा कि इस दिन महिलाओं के साथ होने वाले अत्याचारों और अन्याय की रोकथाम के लिए आम नागरिकों को जागरूक करने के साथ साथ महिलाओं के अधिकारों पर भी ध्यान आकर्षित किया जाता है। राज्यपाल ने पुलिस, विशेष रूप से महिला पुलिस द्वारा कोरोना महामारी के दौरान अग्रिम पंक्ति के कोरोना योद्धाओं के रूप में प्रदान की गई महत्वपूर्ण सेवाओं की सराहना भी की। इससे पूर्व राज्यपाल ने परेड कमांडर सृष्टि पांडे के नेतृत्व में महिला पुलिस की टुकड़ियों द्वारा प्रस्तुत मार्च पास्ट की सलामी ली। समारोह में पुलिस महानिदेशक संजय कुंडू ने राज्यपाल का स्वागत करते हुए कहा कि हिमाचल महिला पुलिस बल पिछले 50 वर्षों से देश व प्रदेश की समर्पण भाव से सेवा कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण सराहनीय है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत यदि कहीं आधी अधूरी पाइपें लगाई गईं या फिर किसी को बांटी गई तो उसकी जांच कर कार्रवाई की जाएगी। आज विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा के रमेश धवाला के मूल और कांग्रेस के रामलाल ठाकुर के अनुपूरक सवाल के जवाब में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत हर घर में नल पहुंचाया जाएगा और विभाग द्वारा घर तक पाइपलाइन बिछाई जाएगी। उन्होंने कहा कि जल जीवन मिशन के तहत 2019-20 में हिमाचल देश में प्रथम स्थान पर रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए इंसेंटिव दिया है। उन्होंने कहा कि 2020-21 में इस मिशन के तहत मिलने वाली राशि की हिमाचल सरकार को 4 किस्त एक साथ मिली हैं, जबकि अन्य राज्यों को ये राशि 4 किस्तों में दी जा रही है। सीर खड्ड तट्टीकरण को लेकर विधायक कर्नल इंदर सिंह द्वारा पूछे गए सवाल पर जल शक्ति मंत्री ने कहा कि इस परियोजना में मंडी, हमीरपुर और बिलासपुर जिले का हिस्सा आता है और वर्ष 2011-12 में इस परियोजना का शिलान्यास किया गया था, लेकिन कार्य नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि डीपीआर बनने के बाद अब इसके टेंडर किए गए हैं और अब बाकी औपचारिकताएं पूरी की जा रही हैं तथा केंद्र से क्लीयरेंस मिलने के बाद आगे कार्य अवार्ड होगा। महेंद्र सिंह ठाकुर ने कहा कि 3 वर्ष में फ्लड प्रोटेक्शन और फ्लड मैनेजमेंट की कई योजनाओं को केंद्र सरकार से उठाया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार को 6 परियोजनाओं का शेल्फ भेजा है, जिनमें शिमला, सिरमौर, कांगड़ा जिलों की परियोजनाओं के अलावा सीर खड्ड और स्वां चैनलाइजेशन का मामला केंद्र के पास है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।